सामान्य तौर पर महाभोज का अर्थ किसी की मृत्यु पर आयोजित होने वाले भोज से होता है। इसे पढ़ते ही पाठक कौतूहल से भर जाता है कि आखिर लेखिका किसके महाभोज की बात कर रही है। महाभोज मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। 2008 में राधा कृष्ण प्रकाशन से मनु भंडारी का ये नॉवल आया, जिसमें 167 पेजेस है। भानपुरा मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल 1931 को जन्मी मनु भंडारी को लेखन संस्कार पिता श्री सुख संपत राय से विरासत में मिला। पोस्ट ग्रेजुएशन के उपरांत लेखन के साथ साथ वर्षों दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में हिंदी का अध्यापन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद्र सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही। आपका बंटी और महाभोज उनकी चर्चित औपन्यासिक कृतियां हैं। उनकी कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु तथा सभी कहानियों का समग्र संपूर्ण कहानियां भी लिखा है। करेंगे उनकी किताब महाभोज पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी बेसिसर उर्फ बिस्सू की मौत की घटना से प्रारंभ होती है। सरोहा गांव की हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी है। बिस्सू के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम प्राधिकारियों को सौंपना और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के चलते वह ऐसा नहीं कर पाया। षड्यंत्र के कारण उसके चाय में 2 लोगों ने जहर मिला दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। बिस्सू की मौत के पश्चात उसका साथी वृद्धेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के चक्कर में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अंततः नौकरशाही वर्ग का ही एक चरित्र पुलिस अधिकारी सक्सेना वंचितों के प्रतिरोधों को जारी रखता है। जातिगत समीकरण किस प्रकार भारतीय स्थानीय राजनीति का अनिवार्य अंग बन गए हैं, उपन्यास की केंद्रीय चिंता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध कथा को गति प्रदान करता है। भंडारी ने उपन्यास में नैतिकता, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध से जूझते सत्ताधिकारी वर्ग, सत्ता प्रतिपक्ष, मीडिया और नौकरशाही वर्ग के अवसरवादी चरित्र पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। मनु भंडारी का महाभोज उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है कि महिलाएं या तो घर परिवार के बारे में लिखती हैं या अपनी भावनाओं की दुनिया में जीती मरती है। महाभोज के विद्रोह का राजनीतिक उपन्यास है। जनतंत्र में साधारण जन की जगह कहाँ है? राजनीति और नौकरशाही के सूत्रधारों ने सारे ताने बाने को इस तरह उलझा दिया है कि वह जनता को फांसने और घोटने का जाल बनकर रह गया है। इस जाल की हर कड़ी महाभोज के दास साहब की उंगलियों के इशारों पर सिमटती है और कहती है, हर सूत्र के वह कुशल संचालक हैं। उनकी सरपरस्ती में राजनीति के खोटे सिक्के समाज चला रहे हैं। खरे सिक्के एक तरफ फेंक दिए जाते हैं। महाभोज एक और